शहर के स्वामी गोपालदास चौक पर रविवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सर्व समाज के लोगों ने स्वामी गोपालदास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। अपने अपनों से दूर हो गए थे। आप कल्पना करें कि उस समय जब प्लेग की बीमारी फैली, उस समय स्वामी जी इस दौरान दलित उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए चूरू के प्रथम जिला प्रमुख एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय रावतराम आर्य को स्वामी गोपालदास पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, जिसे उनके पुत्र मोहनलाल आर्य तथा पौत्र वधू जिला प्रमुख वंदना आर्य ने ग्रहण किया। सभा को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि स्वामी गोपालदास के विचार युगों युगों तक हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने समाज सेवा के जो प्रतिमान स्थापित किए, उनका अंश मात्र भी हम अनुकरण कर पाएं तो हमारा जीवन सार्थक होगा। उन्होंने स्वर्गीय रावतराम आर्य को याद करते हुए कहा कि उन्होंने मानव सेवा को अपना लक्ष्य बनाया और उसूलों की राजनीति की, जिन्होंने अपने जीवन के विचारों को हम सब में जोश भरने के लिए प्रेरणा दी। स्वामी गोपालदास जी पर्यावरण प्रेमी रहे। जैसा कि आपको पता है कि अभी कोरोना जैसी महामारी ने पुनः हमारे देश में दस्तक दे दी है, तो हम चारों ओर पेड़ लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। मुख्य वक्ता लोहिया कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर डॉक्टर मंजू शर्मा ने स्वामी गोपालदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें स्वामी जी द्वारा खड़े किए गए संस्थानों के साथ साथ उन संस्थाओं की बुनियाद में निहित उस समाज चेतना को समझना होगा जिसे लक्ष्य बनाकर स्वामी जी ने काम किया। वे समाज में व्याप्त समस्या की जड़ में जाकर उसके निवारण की दिशा में काम करते थे। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, जड़ता में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। तो ये जो भौतिक चीजें हैं ये केवल प्रतीक हैं, इनकी आत्मा में उतर कर अगर अपन देखें, अपन अगर इसके पीछे छिपी चेतना को देखें, वही हमारे आज इस यहाँ उपस्थित होने के लिए पर्याप्त है और वही जीवन में उतारने के लिए पर्याप्त है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय ने कहा कि हम इंसान की प्रतिष्ठा इंसान के रूप में कर पाएं, तभी स्वामी जी के स्वप्नों का समाज बन सकेगा। जब तक हमारे भीतर बदलाव नहीं आएगा, तब तक बाहरी बदलाव बेमानी है। स्वामी गोपालदास जी के समय को देखें या उससे पहले के किसी भी समय को देखें या आज के समय को देखें, लगता है कि सारी समस्याएं वही हैं, सारे मुद्दे वही हैं। और तो महामारी का समय भी चल रहा है, तो लगता है कि ये महामारी वाला जो सिस्टम है ये भी वो का वही है। चीज़ें बदलती क्यों नहीं है? कोई गोपालदास एक आंदोलन लेके चलता है, एक अभियान लेके चलता है, एक विचार लेके चलता है, इतना बड़ा काम कर जाता है, उसके बाद भी वही होता है। आज आप एक पोस्ट लगा दीजिए, सोशल मीडिया का समय है, आप एक पोस्ट लगा दें दलितों के पक्ष में, आप एक पोस्ट लगा दें महिलाओं के समर्थन में, तो वो पत्थर आपको अपने पीछे दिखाई देंगे जो किसी समय स्वामी गोपालदास जी ने झेले होंगे। दलित चेतना और बालिका शिक्षा, ये सब चीज़ें उन्होंने आज से 100 साल पहले, निश्चित रूप से अचंभित करने वाली चीज़ें हैं कि किस ढंग से उन्होंने, जब आज भी हम चीज़ों को ठीक से रख नहीं पाते हैं, कहीं न कहीं हमें जो है लपेट के बातों को कहना पड़ता है, उस ज़माने में उन्होंने ठीक से उन चीज़ों को शुरू किया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आज चीज़ें बदल गई है काफ़ी कुछ, लेकिन फिर भी मूल प्रवृत्ति हमारी नहीं बदली है, मूल जो ढर्रा है वो भी नहीं बदला है। बहुत सारी चीज़ों से डर कर या बहुत सारी चीज़ों के लालच में हमारे विचार थोड़े बहुत बदल गए होंगे, लेकिन जब तक भीतर की चीज़ें हमारी नहीं बदलेंगी तब तक कोई इन बातों का बहुत ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। बालिका शिक्षा को हम देखें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं देखने को, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि वास्तव में ये कोई बदलाव है क्या? बालिका शिक्षा का जो हम आज ढांचा देख रहे हैं, जो बदलाव स्वरूप देख रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारी आर्थिक सोच है। दलित जागरूकता, दलित चेतना या दलितों की जो स्थिति हम आज देख रहे हैं, उसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक सोच है।
ये सोच जो है हमारी लाचारी को दर्शाता है, हमारी मजबूती को नहीं दर्शाता। हमारी मजबूती को वो उस दिन दर्शाएगा जब हम दलित को, स्त्री को एक इंसान के रूप में सच्चे मन से प्रतिष्ठा अपने मन में दे सकेंगे। मैं चाहूँगा कि ये सब करके हम जिस समाज की रचना करेंगे वही समाज जो है स्वामी गोपाल दास जी का कहीं कहीं उस वक्त में रहा होगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ओम सारस्वत ने अपने ओजस्वी वक्तव्य के माध्यम से स्वामी गोपाल दास के कार्यों में से अपनी सीमा और क्षमता के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा लेने का आह्वान किया। सारस्वत ने कहा कि युवाओं को स्वामी जी के कृतित्व की जानकारी लेकर प्रेरित होने की आवश्यकता है। आंधियां चाहे उठाओ, बिजलियां चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहे। जो समाज सेवा है, समाज सुधार है, ये शब्द बहुत सरल है, इनका उच्चारण करने में आनंद की अनुभूति होती है, पर इन शब्दों को हकीकत में बदलना ये आंधियों में दिया जलाने जैसा काम। और इसी दीप को जलाने के लिए स्वामी गोपाल दास जी जन्मे, इसी के लिए जिए और उसी लोग को हमें थमाकर हमारी प्रेरणाओं में समा गए। यहां चर्चा चली गोपाल दास जी की स्मृति में नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार के लिए संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, सिग्नेचर की आवश्यकता है। और ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपने यदि साइन कर दिए, ये जितने लोग बैठे हैं, तो फिर जो पुराने निर्माण है उन पर गोपाल दास जी का नाम तो लग ही सकता है, लेकिन उनकी स्मृति में उनके नाम के साथ नए भव्य और दिव्य निर्माण का रूप भी बन सकता है। शिक्षाविद कमल सिंह कोठारी ने स्वामी गोपाल दास जी द्वारा समाज को दिए योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि स्वामी जी ने उस समय स्त्री शिक्षा, दलितोद्धार तथा पर्यावरण जैसे विषयों पर उल्लेखनीय काम रचनात्मक दृष्टि से किया। हम सबके हैं वो अपनी इंद्रियों के स्वामी और सर्वशक्तिमान के दास, तब बनता है स्वामी गोपाल दास। किसने बनाया स्वामी गोपाल दास? पिता तो बहुत अल्पकाल में ही चले गए, गांव पास का भैरूसर, वहां से माँ यहाँ आई, माँ ने सिखाया श्रमनिष्ठा और स्वाभिमान। स्वामी मुकुंदास जी ने कॉन्फिडेंस भरा, इनका निर्माण किया पंडित कन्हैयालाल जी ढंड ने, स्वर्गीय प्रदीप जी के दादाजी ने। शिक्षाविद प्रोफेसर HR ईसरान ने कहा कि स्वामी जी के विचार मानव जाति के लिए प्रेरणास्पद हैं। जिस समय स्त्री शिक्षा को समाज में जरा भी मान्यता नहीं थी, उस समय स्त्री शिक्षा हेतु स्वामी जी ने न केवल प्रयास किया, बल्कि सर्वहितकारिणी जैसी संस्थाओं का निर्माण करके दूसरे लोगों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। ईसरान ने स्वर्गीय रावतराम आर्य के व्यक्तित्व व कृतित्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि स्वर्गीय रावतराम आर्य की नैतिकता और ईमानदारी एक मिसाल है। स्वामी गोपाल दास जी जैसा हम सब जानते हैं, आधुनिक चूरू के चितेरे थे ही, महान पर्यावरणविद भी थे, सच्चे गोभक्त थे और मानव सेवा का अद्भुत कार्य उन्होंने चूरू में किया है। उनकी स्मृति में, स्वामी गोपाल दास जी की पावन स्मृति में स्वामी गोपाल दास पुरस्कार इस वर्ष का चूरू के विधायक, पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय रावतराम जी आर्य को इस वर्ष प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार प्राप्त कर स्वर्गीय रावतराम आर्य के पुत्र मोहनलाल आर्य ने चूरू के प्रतिष्ठित स्वामी गोपाल दास पुरस्कार के लिए श्रद्धेय रावतराम आर्य के चयन के लिए आभार प्रकट किया। चूरू के प्रबुद्ध नागरिक जनों को आमंत्रित किया, तो मैं इस अवसर पर स्वामी गोपाल दास जी को नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार सृष्टि के निर्माण में 3 लोगों का अपना अहम योगदान मानते
मानते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। उसी प्रकार चूरू शहर के निर्माण, उसके विकास और उसकी संरक्षण और उसकी रक्षा के रूप में अगर तीन विभूतियों को आज तीनों को एक साथ याद किया जाए तो उसमें सबसे पहले चूरू के संस्थापक अपने चूहरू जी, उसके बाद स्वामी गोपाल दास जी, उसके बाद भानीनाथ जी। इन तीन विभूतियों का अमूल्य योगदान रहा है चूरू शहर के लिए और इन विभूतियों को समय समय पर याद करना बहुत सुखद अनुभूति होती है अपने मन। पूर्व बीसुका उपाध्यक्ष आशाराम सैनी ने स्वामी गोपाल दास को आदर्श मानकर अन्याय के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता बताई और कहा कि हमें अपने भीतर के डर को मिटाने के लिए स्वामी गोपाल दास से प्रेरित होने की आवश्यकता है। कदम नहीं उठा रहे हैं, लोग बोलने से कतराते हैं। यहाँ स्वामी जी की बातें कही अक्षर सत्य है, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में स्वामी जी की खसत दूर तक रहे, स्वामी जी के विचारों को अपनाने की और स्वामी जी के बातों को चरितार्थ करने की, तो अभी सबसे सही वक्त है। भारत के अंदर, पूरे भारत में स्वामी जी जैसे अनेक लोगों की जरूरत है। देश के प्रजातंत्र पर संकट के बादल मंडराए हुए हैं। उस जमाने में जब आजादी नहीं थी, स्वामी गोपाल दास जी ने, चंद्रमल जी भट्ट जी ने, अनेक लोगों ने बीकानेर रियासत के अंदर जो राजशाही थी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। आदुराम न्योल ने कहा कि स्वामी जी का जीवन मानव जाति के लिए समर्पित था। उन्होंने शोषित, गरीब और किसान के उद्धार के लिए प्रयास किए। वो बड़े प्रतिभाशाली है और मैं आपकी प्रतिभा को, विलक्षण प्रतिभा को परिचय देता देता अब स्वाभिमान और स्वावलंबी बनूं, आपकी माँ शिक्षा ली। स्वामी गोपाल दास जी गाया का गौरक्षक भी आ। आजकल तो पार्टी बाजियों और धर्म के अंधेरे में या चानन में लोग वाई लूटन करें, वह बीटे में सेठ साहूकारों के हाथातोड़ी करके गौशाला के लिए गोचर भूमि भीड़ छुटवाए जठे गाय की परवरिश होए। पीसीसी सदस्य रियाजत अली खान ने कहा कि स्वामी गोपाल दास ने अपने सत्कर्मों से शहर को सींचा और बालिका शिक्षा के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए। उन्होंने कहा कि राजकीय बालिका महाविद्यालय चूरू का नामकरण स्वामी गोपाल दास के नाम पर करवाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर प्रयास करेंगे। ऐसी हस्तियों को बुलाने की वजह से ही चूरू की दुर्दशा हुई है, वरना चूरू की दुर्दशा होती नहीं। बड़ा अफसोस होता है कि चूरू बसाने वाले को भी हम याद नहीं करते और चूरू के बताने वालों को भी हम भूल गए थे। इनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि जो ये गर्ल्स कॉलेज बनी है, महिला शिक्षा के सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे, उद्धारक थे, संस्थापक थे, उस कॉलेज का नाम इनके नाम से हो जाए तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ओम डायनामाइट ने स्वामी जी को महामानव बताते हुए कहा कि सभी के सहयोग के समाज की दुखती रग पर मरहम करने का कार्य उन जैसा महापुरुष ही कर सकता था। बताया कि किस तरह से स्वामी गोपाल दास जी ने केवल स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ही नहीं, अपितु एक शिक्षक के रूप में, पाठशालाओं के स्थापक के रूप में, साहित्यकार के रूप में और पर्यावरणविद के रूप में इस चूरू को बहुत सी ऐसी सौगातें दी जिनसे हम आज तक रूबरू हो रहे हैं। शायद इसी गढ़ के अंदर से किसी ने एक भविष्यवाणी की थी कि चूरू ओसी चौगुणो धोरा ओसी धींग। उस धोरों में धींग के रूप में इस मरुस्थल में नीम के, पीपल के, बरगद के पेड़ लगाकर अपने कंधों पर घड़े ले जाकर उनकी जड़ों को सींचने वाले स्वामी गोपाल दास जी आज हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सदैव विद्यमान रहे हैं। इस अवसर पर सुनील भाववाला, निरंजन जांगिड़, डॉक्टर शमशाद अली, प्रो डी.के. सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, किसान नेता रामरतन सेहाग, मोहनलाल अर्जुन, बलदेव सारण व CWC सदस्य शर्मिला पूनिया ने भी विचार व्यक्त किए। उत्तरी पाठशाला आदि इन सब का संस्थापन किया था। तो मेरा आप लोगों से, जो यहाँ जो जितने भी उपस्थित हैं लोग, सबके घरों में महिलाएं तो हैं, क्योंकि महिलाओं के बिना तो कोई घर है ही नहीं। पर यहाँ जो महिलाओं की जो उपस्थिति है ना, उसको देख के थोड़ा यूं महसूस होता है कि हम स्वामी जी के प्रति अपनी जो सच्ची श्रद्धांजलि है उसको अर्पित करने में कहीं थोड़ा पीछे रह गए हैं। और बधाई इस आयोजन समिति को भी बहुत सारी बधाई कि आपने ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जिसके नाम के साथ ही एक ऐसी निष्ठा और एक ऐसी प्रकार की भावना जुड़ती है, जिन्होंने इस दलदल की राजनीति में अपना नाम एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा दिया है।
चूरू की राजनीति में आपका नाम हमेशा अमर रहेगा। आज के कार्यक्रम के आप पधारे, आप सबको बारंबार साधुवाद, धन्यवाद। इस प्रकार के आयोजन जिन महान विभूतियों ने इस शहर के लिए कुछ किया है, उनको हम हमेशा याद करते रहें, उनके प्रति हम अपना किसी न किसी प्रकार से हम अपना ऋण अदा करते रहें। इन भावनाओं के साथ ज़्यादा क्या बताऊं, प्रतिवर्ष अपने जो मनाते हैं पुण्यतिथि, और आज चौथा जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो श्रीमान स्वर्गीय रावतराम जी आर्य को दिया जा रहा है। पेड़ लगाने वाले प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी, बीकानेर रियासत में आज़ादी के लक्ष्य जगाने वाले, नारी शिक्षा के सबल पक्षधर और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति समर्पण रखने वाले, मानवता की मिसाल आदरणीय स्वामी गोपाल दास जी को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के साथ कोटि कोटि नमन। बहुत बड़ी हस्ती थे, हमें जरूरत है उनके नक्शे कदम पर चलने की। मैं एक बार फिर दिल की बेपनाह और अमीर गहराइयों से स्वामी जी को बहुत बहुत खिराज अकीदत पेश करता हूँ और उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। जय हिंद। सर्व हितकारिणी सभा, कबीर पाठशाला, पुत्री पाठशाला, अनेकों गोचर, भीड़ और पर्यावरण के महान संरक्षक, कालजयी पुरुष, गौओं के लिए सामाजिक उत्थान का काम और आजादी की जो लड़ाई लड़ी वो हम सब के लिए एक संघ का गीत है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। जो हम सब लोगों के लिए जो पद चिन्ह बनाने का काम किया है, उनको हम उनकी पूरी जीवनी को नहीं, बल्कि अगर उनकी एक भी चीज को, उनकी एक भी सीख को हम अपनाकर इस जीवन में आगे बढ़ सके तो हम सबका जीवन सफल हो जाएगा। भंवर लाल कसवा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए आयोजकीय रूपरेखा प्रस्तुत की। उनकी पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं और पिछले 4 साल से स्वामी गोपाल दास पुरस्कार की 2019 में स्थापना हुई, शुरुआत हुई, तब से लेकर आज तक निरंतर हम ये पुरस्कार स्वामी जी के आदर्शों को, स्वामी जी के विचारों को, स्वामी जी की मान्यताओं को जिन जिन लोगों ने उनसे मिलते जुलते कार्यों में सहयोग किया, उनके कामों को आगे बढ़ाया, चाहे वो महिला शिक्षा हो, चाहे वो समाजोपयोगी कार्य हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, जहां जहां भी ये पुरस्कार उन्हीं व्यक्तियों को हमारी कमेटी, जो स्वामी गोपाल दास कमेटी बनी हुई है, वो नियमित रूप से उन्हीं लोगों का नामकरण करती है। कार्यक्रम संयोजक दिलीप सरावग ने आभार व्यक्त करते हुए संकल्प दोहराया कि सभी के सहयोग से स्वामी गोपाल दास के संस्कारों को समाज में फैलाने का प्रयास करते रहेंगे। सरावग ने इस कार्यक्रम में रणवीर कसवा झारिया के साथ साझा प्रयास कर नवाचार करते हुए स्वामी गोपाल दास की तस्वीर सभी आगंतुकों को भेंट की। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि हम सबको जाति व संप्रदाय से ऊपर उठकर स्वामी गोपाल दास जी की शिक्षाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी का चिंतन मानव जाति के लिए था और उन्होंने पीड़ित मानव की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्वामी जी के द्वारा किए गए महान कार्यों को जीवंत बनाने के लिए आज की युवा पीढ़ी उनको किस तरह से समझे, जाने और प्रेरणा ले, यही उद्देश्य है। पुरस्कार समिति लगातार, जैसा कोठारी जी ने आपने बताया कि शुरू में स्वामी गोपाल दास जी के महान कृतित्व को अगर किसी ने अक्षुण्ण बनाया तो वो थे गोविंद जी अग्रवाल। तो पहला जो पुरस्कार दिया गया वो गोविंद जी अग्रवाल को ही दिया गया। स्वामी गोपाल दास जी के कृतित्व में उनका कोई युवा सहभागी था तो वो थे पंडित चंद्रमल भैट। दूसरा पुरस्कार भी मरणोपरांत उन्हीं को दिया गया। स्वामी गोपाल दास जी ने पूरा जो काम किया वो दलित और महिला शिक्षा के लिए किया। तीसरा पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो अमेरिका में अपनी कमाई करके, जीवन भर की कमाई यहाँ आकर के बेटियों की शिक्षा के लिए खर्च कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर घासीराम वर्मा को दिया गया। इस वर्ष भी चयन समिति ने स्वामी गोपाल दास पुरस्कार के लिए जिस व्यक्तित्व का चयन किया है, उन्होंने न सिर्फ दलित वर्ग में जन्म लिया बल्कि अपना पूरा जीवन दलित उत्थान के लिए समर्पित कर दिया, जो स्वामी गोपाल दास का उद्देश्य था। इससे पूर्व आरंभ में सभी ने स्वामी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में राकेश कसवा, अनिल बालान, मनरूप बेनीवाल, कुलदीप सरावग,
राकेश बेनीवाल, सुभाष लाटा, कृष्ण ईसरान ने आयोजकीय भूमिका निभाई। इस अवसर पर नगरश्री चूरू के सचिव श्याम सुंदर शर्मा, डॉक्टर जमीर चौहान, भाजपा युवा मोर्चे के सूर्य प्रकाश ढाका, अंजू नेहरा, सरपंच कैलाश बसेर, महंत दिनेश दास, मनहत योगेंद्र दास, डॉक्टर कादिर हुसैन, नंद किशोर ईसरान, दीनदयाल सारस्वत, दुलाराम सारण, अबरार खान, भंवरलाल जांगिड़, आदर्श विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य सरिता शर्मा, गंगाराम कड़वासरा, तेजाराम आर्य, डॉक्टर सुरेंद्र महिया, हीवाराम, विमल अग्रवाल, जगदीश चोटिया, विजयपाल धुआ, ज्योति, आशा शर्मा, अजय दाधीच, राजीव बहर, किशोर धांधु, श्रवण बसेर, किशनाराम बाबल, पवन खेमका, विनोद राठी, राजेंद्र कल्ला, मोहर सिंह सरावग, शिशुपाल बुडानिया, मंगल व्यास भारती, रामनिवास मोगा, रणवीर मुनरिया, जय सिंह जवानीपुरा, रिचपाल सिंह चारण, पूर्व सरपंच महेंद्र सेहाग, राहुल कसवां, सतवीर बेनीवाल, कपिल बुरड़क, प्रेमसुख कसवां, ज्योति सिंह, पुत्री पाठशाला और बालिका आदर्श विद्या मंदिर के स्टाफ सहित अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रवि प्रकाश शर्मा ने किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम में जिनकी शारीरिक रूप से उपस्थिति ना होगी, भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं होगी, लेकिन मानसिक रूप से उनकी उपस्थिति यहाँ है। मैं एक संदेश भेजा है चूरू के पूर्व सभापति आदरणीय रामगोपाल जी बहड़ साहब ने, जो उपस्थित नहीं हो पाए हैं स्वास्थ्य कारणों से। उन्होंने आप सभी को शुभकामनाएं दी है, स्वामी जी के चरणों में उन्होंने नमन किया है और हम सब के लिए शुभकामना प्रेषित की है। हम सब से आग्रह उन्होंने किया है कि हम सब स्वामी जी के जीवन को, उनके चरित्र को अपने जीवन में अंगीकार करें, उनकी बताई हुई जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को अपने जीवन में हम स्वीकार करें, लागू करें। सबसे पहले हम अपने हिसाब से उसको करें।